सन 1947 इंडियन ओशन के एक कोने से एक अननोन डिस्ट्रेस सिग्नल, एक खौफनाक सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है। जिसकी गूंज अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया ही नहीं, चाइना भी इस रहस्यमय सिग्नल को सुनकर एक बार के लिए पगला गया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यह डरावना डिस्ट्रेस सिग्नल इंडियन ओशन के साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशन में चल रही हजारों शिप्स के कैप्टन के इस सिग्नल को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, जिनको नहीं पता, डिस्ट्रेस सिग्नल ये तब भेजा जाता है जब आप बहुत ही डेंजर में हो और आपकी जान पर बनाई हो। तो जब यह डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया तो इंडियन ओशन से गुजर रही काफ़ी शिप्स और इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशंस ने इस सिग्नल को सुना और उन्होंने इस रहस्यमय सिग्नल के सोर्स को लोकेट किया तो सभी एक बार के लिए सांसें सूख गई। फिर फौरन एक सर्च पार्टी उस डिस्ट्रेस सिग्नल की ओर रवाना हुई ताकि पता चल सके आखिर मदद मांग कौन रहा है। वो भी इतना भयानक सिग्नल भेजे कि जब मदद वहां पहुंची तो मदद करने वाली शिप के लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर उनका दिल छाती फाड़ बाहर आ गया। कईयों की तो पैंट गीली हो गई। उस भयानक नजारे को देखकर क्रू को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। कहानी है एसएस औरंग मैदान समुद्री जहाज की, और वो अननोन भयानक डिस्ट्रेस सिग्नल लगातार इसी जहाज से ब्रॉडकास्ट हो रहा था। आखिर ऐसा हुआ क्या था इस शिप पर जो उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना पड़ा? देखिए, यह केस एक ऐसी मिस्ट्री बन गया था जिसका जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। आज की यह सच्ची कहानी आप पूरी सुनोगे तो आपकी भी मेरी तरह सांसें फूल जाएंगी। अगर आपकी यह वीडियो पूरी देख लेते हो तो आज की यह स्टोरी पूरी सुन लेते हो तो लगातार 1-2 हफ्ते तक स्टोरी आपके दिमाग में घूमती रहेगी, जिसे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो। हेडफोन लगाओ, आराम से लेट जाओ, जिसमें गर्मी का तड़का हम भी लगाएंगे। हमारी स्टोरी बोलने का तरीका ही कुछ इस तरीका का होगा कि आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी सारे विजुअल आपका दिमाग खुद बनाएगा। तो छोटे बच्चे, माँ बाप परमिशन लेकर ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कमेंट सन 1947 बहुत सारी डच, अमेरिकन और इंग्लिश शिप, उसके साथ ही लिसनिंग स्टेशंस ने एक अजीबोगरीब सा सिग्नल सुना जो इंडियन ओशन से आ रहा था। भयानक सिग्नल मोर्स कोड में था जो कुछ इस तरह का था। ध्यान से सुनना। इस को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। यह बंदा मोर्स कोड में बोल रहा है। ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं। 4 क्रू और ब्रिज पर लाशें पड़ी हैं। मुझे लगता है पूरा क्रू मर चुका है। इस मॉस्को सिग्नल के कुछ सेकंड अभी बीते ही थे कि एक और मॉस्को उस शिप से भेजा गया। आई डाई, जिसके बाद सब शांत हो गया। कहने का अर्थ है कि जब टेलीग्राम ऑपरेटर ने यह आई डाई में मर गया, उसके बाद हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। आई डाई ये आखिरी मैसेज था। समंदर में चल रही हर शिप ने यह मैसेज सुना और उन्हीं में से एक अमेरिकन शिप भी थी जिसका नाम था सिल्वर स्टार, जो कि उस वक्त मलेशिया के कोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। बाकी सारी शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस की मदद से उस अमेरिकन शिप ने उस लोकेशन को ट्रेस किया जहां से ये डिस्ट्रेस सिग्नल आया था। तो पता चला कि सिग्नल स्टेट ऑफ मलक्का के एंड से आया था। अगर मैप में नजर मारे तो इस एरिया से, जिसके बाद शिप सिल्वर स्टार ने उस जहाज यानी कि एसएस रॉन्ग मैदान से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को लगा कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ तो गलत था। क्योंकि उस डिस्ट्रेस सिग्नल को सुनने के बाद कोई भी और से वहां जाने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने और इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने बाकी सारी शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस को यह कहा कि वहां सर्च पार्टी बनकर उस इलाके की ओर बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब सिल्वर स्टार का कैप्टन वहां क्या हुआ है यह जानना चाहता था। सिल्वर स्टार ने अपना इंजन स्टार्ट किया और वहां एसएस औरंग मैदान जहाज की ओर रवाना हो गया। अब आप भी अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनोगे वो कुछ अजीब था। अब आप भी अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनोगे वो कुछ अजीब था। काफी घंटों तक सफर करने के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को अपनी दूरबीन से बहुत दूर एक जहाज दिखाई पड़ता है, जिसे देख उसे अपने एक्सपीरियंस से ये पता चल गया कि वह शिप बिल्कुल डेड हो चुकी है, यानी उसका इंजन खराब हो गया है, जो कि अब सिर्फ
समुद्री लहरों के सहारे भटक रही है। देखिए यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था, जबकि पहले से ही वहाँ से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला हो। अब सिल्वर स्टार जैसे जैसे उस शिप्स के करीब जाता जा रहा था, उन्हें वो शिप्स और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि उस शिप पर एकदम सन्नाटा था। उसके ब्रिज पर जहाँ स्टीयरिंग व्हील होता है वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था और न ही उन्हें कोई चलता फिरता इंसान नजर आया। देखिए बात यहाँ थी, अगर किसी शिप से डिस्ट्रेस सिग्नल आता है तो उसका इंजन बंद पड़ जाए तो उम्मीद तो यहाँ की जाती है कि उस शिप के सभी लोग डेक पर आकर हाथ हिला हिलाकर मदद की पुकार लगाएंगे। लेकिन एसएसओ रैंक मैदान के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर कुछ देखने को मिला तो वह था सन्नाटा। देखिए अब सूरज ढल चुका था और अंधेरे ने अपने पैर धीरे धीरे पसारना शुरू कर दिए थे, लेकिन एसएसओ रैंक मैदान के जहाज पर ना कोई लाइट जली और ना ही कोई लैंप, बस अकेली शिप तैरे जा रही थी। डरावना मंजर था। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स यह सोचने लगे कि उस जहाज पर तो कोई है ही नहीं, तो क्या वो सिग्नल किसी प्रेत ने भेजा है। सिल्वर स्टार के क्रू में डर का एक माहौल बन गया। उधर जैसे ही सिल्वर स्टार एसएस औरंग मैदान के पास पहुंची, उन्होंने प्रेशर विसल बजाई, यानी वो हार्न और बहुत बार मोर्स कोड भी भेजे ताकि उनकी अटेंशन ग्रैब कर सके। कोई तो होगा जो उस शिप पर जो उन्हें रिप्लाई करे, लेकिन हर तरफ शांति ही थी और उस शांति में वो लहरों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा डरावनी बनाई जा रही थी। कुछ समय के साइलेंस और विडेंस के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने कहा कि बहुत हुआ, अब हमें ऐसे चुप करके उनके रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर सकते, हमें उस जहाज पर जाना ही होगा। उधर क्रू की टांगे कांपती जा रही थी और वो अपने पैर आगे बढ़ाने से झिझक रहे थे। फिर कैप्टन ने चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया कि उन्हें एसएस औरंग मैदान पर चढ़ाई करनी ही होगी और देखना होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। कैप्टन और क्रू मेंबर्स को शिप पर चढ़ने से पहले यह आभास हो गया था कि उन्हें उस शिप पर कुछ बहुत ही बुरा देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारे रेड फ्लैग देखने को मिल गए थे। वो कुछ बुरा होने का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जो होने वाला था वो उसे देखने के लिए तैयार भी थे। देखिए अब वो उस शिप पर चढ़ने को तैयार हो गए और फिर डेक पर पहुंचते ही उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाशों का ढेर उनके सामने फ्लोर पर बिछा हुआ था। एसएस औरंग मैदान के सारे क्रू मेंबर किसी मिस्टीरियस तरीके से मर चुके थे, इंक्लूडिंग कैप्टन। लेकिन एक अजीब चीज जो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने नोटिस की वो यह भी थी, सभी क्रू मेंबर अपनी पीठ के बल गिरे हुए थे और पता नहीं क्यों उनके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे कि आसमान से किसी मिस्टीरियस वेपन से उन पर हमला किया जा रहा हो और वो उस दुश्मन से बचने की कोशिश कर रहे हो। देखने में लग रहा था कि सबके चेहरे पर एक्सट्रीम वाला डर हो। ऐसा लग रहा था कि उनकी आखिरी पलों में उन्हें बहुत ही डर और दर्द से गुजरना पड़ा। वहाँ पर एक कुत्ता भी था जिसका मुंह भी खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में आसमान की ओर देख के अपने दांत दिखाकर गुर्रा रहा हो। यही नहीं, उसने तो अपनी जीभ भी चबा डाली। आखिर आसमान में ऐसा था क्या, क्योंकि सबके मरने की पोजीशन सेम थी। सब लोग मरने से पहले ऊपर की ओर देख रहे थे, अपने हाथ से उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ये सब कुछ देख के भौचक्के रह गए। उनकी टांगे कांपने लगी और फट के हाथ में आ गई। वो उन लाशों को देखे जा रहे थे। उनकी नजरें तो उन लाशों से हट ही नहीं रही थी, मानो जैसे वो वहीं पर पोज हो गए हों। देर वेर लाइक ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वह ब्रिज पर गए, वहाँ भी उन्हें ढेरों लाशें मिली जो कि बेसिकली सब लोग उसी पोजीशन में थे, हाथ ऊपर की ओर, नजरें ऊपर, मुंह खुला हुआ और लेटे हुए। और वही जो बंदा डिस्ट्रेस मोस्ट कोड सिग्नल भेज रहा था टेलीग्राम से, वो भी मरा पड़ा था, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी, वो टेलीग्राम मशीन पर झुक कर बैठा था और अभी भी उसकी उंगली टेलीग्राम मशीन पर ही थी जहाँ से वो मोस्ट कोड भेज रहा था। और वो अकेला बंदा था जो हाथ ऊपर करके जमीन पर नहीं लेटा था। वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता भेजता ही मर गया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वो कुछ नहीं देखना चाहता है, जैसे कि उस चीज को देखने से ही उसकी मौत आती है। वहीं कुछ क्रू मेंबर नीचे शिप के इंजन रूम की ओर गए। नॉर्मली बात करें शिप के अंदर, वो भी स्टील वाली, वहाँ तो टेम्परेचर काफी गर्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो रूम बिल्कुल ठंडा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने रेफ्रिजरेटर ऑन कर दिया। क्रू को वहाँ पर भी लाशें मिली, वो भी बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, हाथ ऊपर, नजरें ऊपर, मुंह खुला हुआ, डर के सहारे ली हो। इंजन रूम में तो कोई आसमान भी नजर नहीं आ रहा था। वो किस अदृश्य शक्ति से बच रहे थे। देखिए अब बात करें शिप की, तो शिप को कोई डैमेज नहीं पहुंचा है। इंजन रूम जरूर बंद था, लेकिन उसके अलावा सारी
शिप सही सलामत थी। उसके क्रू मेंबर के साथ भी सेम ही था। किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। उन बॉडीज पर एक स्क्रैच भी नहीं था, कोई चोट नहीं। उसके बावजूद भी सभी के शरीर रैपिड डिकम्पोज हो रहे थे, क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि उस शिप ने कुछ ही घंटे पहले तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। वो बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो सकते हैं, यानी उनका शरीर इतनी जल्दी गलना स्टार्ट कैसे हो गया, और वो भी भयानक बदबू के साथ। इसका मतलब तो यही बनता है कि वो चीज यानी वो शक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई सबूत पीछे छूटे। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह डिसाइड किया कि उन्हें इन बॉडीज को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या पता उन बॉडी को टच करने से कोई बीमारी फैल जाए। कैप्टन ने उन बॉडीज को न छेड़ने का ऑर्डर दिया और उस शिप यानी कि एसएस ओरेंग मैदान को टो करके ले जाने का फैसला किया, ताकि वह यह सब कुछ अपने देश ले जाए और किसी एक्सपर्ट को सौंप दे, जिससे वह एक्सपर्ट फिगर आउट कर सके कि एसएस ओरेंग मैदान के क्रू के साथ ऐसा हुआ क्या था कि सभी एक ही पोजीशन में मर गए। जिसके बाद उन्होंने टो लाइन अटैच की। फिर सिल्वर स्टार के कैप्टन ने जहाज को आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। ऐसे जो ओरेंग मैदान को खींचने पर ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत बड़ा और भारी जहाज हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी सिल्वर स्टार को ऐसा ओरेंग मैदान को खींचने में जो पूरा जोर लगाना पड़ा। प्रोपेलर की फुल स्पीड करने के बाद भी जैसे ही जहाज आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एसएस ओरेंग मैदान के अंदर से धुआं निकलने लगा। यह देखकर क्रू मेंबर डर गए और उन्होंने जल्दी से टो लाइन को काट दिया और अपने जहाज पर वापस आ गए। कुछ ही सेकंड बीते थे कि ओरेंग मैदान जो बिल्कुल शांत लहरों के साथ खड़ा था, उसमें से अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो शिप को फाड़ के रख देता है, उसके फरकच्चे उड़ा देता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि ओरेंग मैदान मिस्टीरियस तरीके से पानी से कुछ मीटर ऊपर उड़ गया और एक स्प्लैश के साथ एक शॉक वेव निकली और शिप दोबारा पानी में गिर गई और जहाज वहीं डूब गया। अब सब कुछ पानी में बह गया और वहीं एसएस ओरेंग मैदान का अब कोई भी सबूत नहीं बचा था। पीछे बची तो सिर्फ एक सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही, जिन्होंने यह सब होते हुए अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया था। जिसके बाद सिल्वर स्टार अपने देश की ओर रवाना हुई और उन्होंने जाकर जो लोगों कंसर्ट थे या भयानक वाक्य उन्हें बताया, लेकिन उनके पास अपनी बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं था। तो कुछ लोगों ने उनकी बात विश्वास किया, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। जो लोग कहते थे यह सब एक कहानी है, उनका कहना था कि एसएस ओरेंग मैदान के एजिस्ट में का वहाँ की रजिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि एसएस ओरेंग मैदान किसी और जगह की रजिस्ट्री में रजिस्टर था, इसलिए यह वहाँ के रिकॉर्ड में नहीं मिला। और जो लोग इस कहानी पर विश्वास करते थे उनकी कॉन्स्पिरेशन यह थी कि ओरेंग मैदान का रिकॉर्ड में न होने का एक सॉलिड रीजन था, क्योंकि वो एक इलीगल शिप थी जो कि इलीगल मटेरियल जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड जैसी चीजें ले जा रहे थे। तो जाहिर है वो इस कवर अप करना चाहेंगे और रिकॉर्ड में तो इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे। उनके अकॉर्डिंग इन्हें इलीगल मटेरियल के लीकेज के कारण यह सब ट्रेजेडी हुई है और किसी तरह सब सिल्वर स्टार के क्रू ने टो करके एसएस ओरेंग मैदान को खींचा होगा और उसी झटके के कारण ही शायद वो एक्सप्लोसिव डोनेट हो गए हों, जिसके बाद धमाका हो गया। देखिए, सस्पेंस पर तो मैं बिलीव नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए, बकवास होती है, क्योंकि यह कहानी अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ के जाती है, जैसे कि सिल्वर स्टार का क्रू इन केमिकल के ओवर एक्सपोजर से कैसे बचा, जो कि बचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। खैर, सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ने एसएस ओरेंग मैदान का कोना कोना देखा था, लेकिन उन्हें कोई भी केमिकल या विस्फोटक नहीं मिले। और जो लोग यह कहते हैं कि एसएस ओरेंग मैदान नाम की कोई शिप नहीं थी, तो सुनो, उस शिप के होने का यह भी एक सबूत था कि उस दिन काफी सारी इंटरनेशनल शिप और लिसनिंग स्टेशंस ने एक ही तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल रिपोर्ट किया, न कि केवल सिल्वर स्टार ने, और यह सिग्नल काफी क्लियर और यूनिक था। दूसरी बात यह है कि यूएस कोस्ट गार्ड ने एक क्रेडिबल पब्लिकेशन में इस केस पर एक स्टोरी पब्लिश की थी जो इस इंसिडेंट के 5 साल बाद पब्लिश हुई थी। और तीसरी बात यह है कि केस 1947 से चल रहा था, मतलब 370 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसको ऑफिशियली किसी ने डिसअप्रूव भी नहीं किया है। जब सीआईए से लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हमें भी कुछ नहीं पता उस शिप पर ऐसा हुआ क्या था। आपको क्या लगता है उस घोष शिप पर ऐसा क्या हुआ होगा, और क्या कोई भूतिया शक्ति ने यह सब किया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट ने? मैं बात कर रहा हूँ यूएफओ की, यानी कि एलियंस, या फिर वो शिप टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आया और वापस पास्ट में चला गया। खैर, ये सब लोगों की अपनी अपनी बनाई कॉम्प्रेस, इस बकवास पे बिलीव ना करें, बेवजह अपना दिमाग ना दौड़ाएं। अब बात ध्यान से सुनो, जहां एसएस ओरेंग मैदान से ब्लास्ट के बाद गायब हो गया था, उसी जगह का एक और लेटेस्ट केस सुनते जाइए। सन 2014 मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 370 सेम स्पॉट पर रडार से गायब हो गया। 239 पैसेंजर अचानक हवा में ही गायब हो गए। आखिर वो सब कहाँ गए? नो वन नोज। 239
पैसेंजर अचानक हवा से कहां गायब हो गए, सब कहां चले गए, नो वन नो, किसी का आज तो कोई पता नहीं लग पाया है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच जाए।